एक तो हमें ये बात समझना पड़ेगी कि जी हम सर। अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं और देखने और ज्ञान बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। राइट। जी और जी एक चीज आपको बहुत अच्छे ढंग से समझना पड़ेगी कि जी जो कुछ भी अभी तक 75 साल में हुआ है, जी सही मायने में सब वही नियम कानून व्यवस्था आपके ऊपर थोप दी गई है जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाई थी। राइट। और जो जी राजनीतिक व्यवस्था है उसमें भी पार्टी तंत्र को हावी कर दिया है और आपकी हैसियत एक वोट देने वाले गुलाम की हो गई है। और जिसको आप वोट दे रहे हैं वो आपको रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। और ये जी पॉलिटिकल पार्टियां अयोग्य लोगों को टिकट दे रही हैं, अपराधियों को टिकट दे रही हैं, जाति और धर्म के आधार पर टिकट दे रही हैं। जो ज्यादा पैसा देता है उसको टिकट दे रही हैं, अपने आकाओं के बच्चों को टिकट दे रही हैं। और दूसरी पार्टी से जो लोग स्वार्थी लोग अपने लाभ के लिए इनको से जुड़ना चाहते हैं उनको टिकट दे रही हैं। तो इस प्रकार जो लोग उनको टिकट देंगे वही जीतेंगे। तो जो नमूने आपके ऊपर आपके रिप्रेजेंटेटिव के बतौर बैठे हैं वो आप और हम सभी लोग उनको जानते हैं। राइट। अभी उत्तर जी प्रदेश की स्थिति देख लीजिए, उसमें 205 क्रिमिनल रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं, 403 की विधानसभा में, और जी 51% क्रिमिनल्स हैं। राइट। जी तो अब एक ही तरीका है केवल कि हम एनर्जी मॉडल के माध्यम से जल्दी से लोगों को जोड़ें। एनर्जी मॉडल के साथ सबसे बड़ा फायदा है कि ना तो आपको एक पैसा खर्च करना है। राइट। नंबर जी दो, सर। आप जो काम भी कर रहे हैं वो काम जिस तरीके का भी कर रहे हैं, चाहे समाज सेवा का हो, ये हो वो हो, लोग अपने अपने हिसाब से जो उनकी सामर्थ्य होती है हर कोई करने की कोशिश करता है। डू यू एग्री विथ मी? जी जी तो सर। जो भी जो कर रहा है उसको करे, वो उसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? और जी सर। अपने अंदर यदि हम ऊर्जा जागृत कर लेंगे जो हर किसी के अंदर है, हमारे अंदर जी आत्मा है, हमारे अंदर ऊर्जा है। आज के नकारात्मक माहौल के कारण वो ऊर्जा थोड़ी सुप्त हो गई है। तो जब हम संकल्प के साथ जुड़ेंगे तो वो ऊर्जा जागृत हो जाएगी, हम ज्यादा सकारात्मक हो जाएंगे। हमारा जो अभी डिप्रेशन है, नेगेटिविटी है, बेबसी है, हताशा है, वो खत्म हो जाएगी। और जब ये चीजें खत्म हो जाएंगी तो निश्चित तौर पर हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। राइट। अच्छा, जी जैसे मान लो हेमंत उनका देख लीजिए, बरसैया का, तो वो हाँ सीधे हर किसी से भिड़ रहे हैं। तो ये आसुरी हाँ शक्तियां जो है आपको समाप्त कर दें। ठीक है ना? तो हाँ। इसमें सीधे भिड़ना ही नहीं है, जानते हो? बिल्कुल इसमें जो, बिल्कुल सर। हाँ, इसकी रणनीति बड़ी क्लियर है कि अपने अंदर शक्ति हासिल करो। ये वैदिक विचार पे आधारित है कि जब भी जी भूतकाल में आसुरी शक्तियां हमारे ऊपर हावी होती थी तो हम क्या करते थे? हम तपस्या करते थे और वरदान प्राप्त करते थे देवताओं से, भगवान से, उनसे ब्रह्मास्त्र ऊर्जावान प्राप्त। बनते थे। हाँ। ऊर्जावान बनते थे ईश्वर से प्रार्थना करके। हाँ, ऊर्जा से उनको, उन्हीं के शब्दों में कहें, हम वरदान प्राप्त करते थे, अस्त्र प्राप्त करते थे। और उन वरदानों और अस्त्र शस्त्रों के माध्यम से हम आसुरी शक्तियों को पराजित करते थे। राइट। वही जी सर, मॉडल सहमत हूँ। एग्जैक्टली हम लोगों ने अडॉप्ट किया है कि हम एनर्जी के माध्यम से जुड़ रहे हैं। और ये एनर्जी जो है हमें, देखिए, इस एनर्जी में सबसे बड़ी बात है कि आपको कोई नेगेटिव काम नहीं करना, ना कोई चक्का जी जाम करना है, ना कोई ये करना है, ना कुछ वो नहीं करना करना है। है। तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। अच्छा, दूसरी बात है आपको प्रचार नहीं करना है। तो आप जी किसी अनजान व्यक्ति के पास नहीं जा रहे हैं, आप केवल जी अपने प्रभाव क्षेत्र के लोग के पास जा रहे हैं जो आपसे बरसों से जुड़े हुए हैं। राइट। अच्छा, जी उसमें भी हमने आपको ये बताया है कि भाई, अ, दो, एक लोहा है, एक पत्थर है। राइट। तो जो लोहे जी है वो तो आपकी चुंबक ऊर्जा के कारण, जो आपके अंदर चुंबकीय शक्ति पैदा हुई है उसके कारण वो उनके हर पार्टिकल नॉर्थ साउथ अलाइन होके वो चुंबकीकृत हो जाएंगे। और फिर उनमें वो शक्ति आ जाएगी कि वो अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को ऊर्जाकृत कर पाएंगे। ठीक है ना?
जी लेकिन जी। हमारी एक समस्या ये भी है कि हमारे प्रभाव क्षेत्र में बहुत सारे लोग पत्थर हैं, और ये पत्थर जी दो तरीके के हैं। एक पत्थर वो है जो कि आज की व्यवस्था से लाभ ले रहा है, राइट? जी। तो वो जो है इस व्यवस्था को नहीं बदलना चाहेगा, तो वो हमारे लिए पत्थर तुल्य है। और दूसरा पत्थर वो हम्म। है जो इतना नकारात्मक उसे अनुभव हो गया है कि उसको लगता है कि ये आज की दुष्ट व्यवस्था है, आज की ये जो राजनीति है कुछ अच्छा नहीं होने देगी, और वो निष्क्रिय होकर पत्थर तुल्य हो गए हैं, राइट? तो जी इन पत्थरों को कुछ देर के लिए हम नजरअंदाज कर दें तो हम बहुत भला कर पाएंगे, ठीक है ना? जी और जी। जी हम जो है बहुत आसानी से बचे हुए लोग जो हैं जिनमें ऊर्जा भी है, राष्ट्रीयता भी है, जो देश में बदलाव चाहते हैं, और हाँ। उनको हम जोड़ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये हम्म है कि जिनको आप जोड़ रहे हो, ना तो उनसे आप चंदा ले रहे हो, ना आप उनको हम्म कोई न गलत काम करने के लिए कह रहे हो, ना तोड़-फोड़ करने के लिए कह रहे हो, ना चक्का जाम के हम्म। लिए कह रहे हो, ना जुलूस निकालने के लिए कह रहे हो, ना आप उनको दिल्ली चलने के लिए कह रहे हैं, तो कोई नेगेटिव काम वो नहीं कर रहे हैं, राइट? जी केवल जी। लोगों को जोड़ के, और अब जोड़ने के लिए हमने ये क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप लॉन्च कर दिया है। इस ऐप में जी एक सर। खासियत पैदा की गई है कि वो हाँ प्रतिष्ठा पॉइंट देता है, राइट? हाँ तो हाँ जैसे जितने लोगों को आप जोड़ेंगे वो आपके प्रतिष्ठा हाँ। पॉइंट बनेंगे, राइट? जितने आप जी सर। एक्टिव होंगे, जितना आप पोस्ट डालेंगे, तो आगे चल के एक चीज आपको बड़े ध्यान से समझना होगी कि अल्टीमेटली जो अंतिम बदलाव आएगा वो तो पार्लियामेंट में नियम कानून और व्यवस्था बदलकर ही आ सकता है, और कोई तरीका नहीं है, राइट? बिल्कुल कोई विकल्प नहीं। हाँ, तो हमें जो है, या तो आज हमें अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से प्रार्थना विनय विनय करके, या उन्हें मजबूर करके वो परिवर्तन लाएं जिसके होने की संभावना बहुत कम है, लगभग 0% है, राइट? जी तो अंतोगत्वा हमारी स्ट्रेटेजी में ये चीज होना चाहिए कि हमें चुनाव लड़कर अपने प्रतिनिधियों को जिताकर हमें पार्लियामेंट में पहुंचना होगा, और पार्लियामेंट में बैठकर वो व्यवस्था जो कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर ला दी है, नेहरू जी ने हमारे ऊपर ला दी है, वो नियम कानून और जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है उसको बदलना होगा, उसको अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा, उसको पारदर्शी बनाना पड़ेगा। और यदि वो गलत निर्णय लेता है, उसके कारण कोई सफर करता है, तो उन्हें कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, वो भी अपनी सैलरी से। और यदि ज्यादा बड़ी बदमाशी की है तो नौकरी भी खोना खोना पड़ेगी, राइट? जी लेकिन जी। ये व्यवस्था आप बाहर से पैदा नहीं कर सकते हो, राइट? क्यों? क्योंकि जो राजनीतिक लोग आपके ऊपर बैठे हुए हैं, ना उनकी सोच है, ना उनका वो ऑब्जेक्टिव है, ना उनका वो ध्येय है, वो तो एन केन प्रकारेण आपके ऊपर शासक बने रहना चाहते हैं और धन बटोरना चाहते हैं। यही कारण है कि अधिकांश राजनेताओं, और अब तो सरपंच तक ये बात पहुंच गई है कि वो ओवरनाइट जी जो है ना धनी हो जाते हैं कि नहीं हो जाते बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एक ही साल में चार पहिए का वाहन ले लेते हैं। बस 4 पहिए का वाहन बहुत सारा काम वो कर लेते हैं। तो ये लोग जी जो है इनका उद्देश्य इस देश को बहुत अच्छा और आगे ले जाने का नहीं है, और वैसा हो नहीं पाएगा। तो अब हमें एक चीज बहुत उससे समझने की जरूरत है कि इस बदलाव का आधार हमें खुद ही बनना पड़ेगा। जी क्लियर? सर, सहमत हैं हम आपकी बात पे। तो ये जो है इसमें एक बात समझिए कि आपको भी हाँ अपने प्रतिनिधि ढूंढना पड़ेंगे, राइट? बिल्कुल किसी न किसी ढूंढेंगे। को तो आपको टिकट देना पड़ेगा। तो बिल्कुल हमने बिल्कुल। इसमें टिकट देने का आधार बनाया है प्रतिष्ठा पॉइंट, राइट? तो जी। जिन लोगों को उसको अपना खुद ही मालूम पड़ रहा है कि उसके प्रतिष्ठा पॉइंट क्या है, तो हर कोई हम्म, यदि एक्टिव होके लोगों को जोड़ेगा, पोस्ट करेगा, लोगों को मोटिवेट करके जोड़ेगा, तो उसके प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा पॉइंट ज्यादा होंगे। तो आगे चल के बिल्कुल। उसे एमएलए और एमपी का जो है ना टिकट भी मिलेगा, और फिर बिना चुनाव प्रचार के हम अपने ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से, अपने सदस्यों के माध्यम से बड़ी आसानी से हम चुनाव जीत पाएंगे, ठीक है ना? और जी अधिकांश इन बड़े बड़े नेताओं को हरा पाएंगे, और उनमें से काफी कुछ की तो जमानतें जब्त होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बताइए इसमें क्या नुकसान है?
नहीं सर, हम तो 100% सहमत हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो एक्शन प्लान है वो जीरो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। बहुत बड़ी बात होती है जीरो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब, अगर हम सूर्य का प्रकाश ले रहे हैं तो हमको मुफ्त में मिल रहा है, और सारी एक्टिविटीज मुफ्त में है, ना किसी से चंदा ना कुछ। और शांति सुरक्षा भी स्थापित हो रही है, हम चक्का जाम भी नहीं कर रहे हैं, हमारे हाथ पांव बचे हैं, हम कानून के घेरे में भी नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा। और सबसे बड़ी बात है, जो आप बदलाव कर रहे हैं वो जो है पार्लियामेंट के मंदिर से कर रहे हैं, जो कि स्थायी होगा। बिल्कुल। राइट। दूसरी बात है कि आप पूरी मशीनरी को अकाउंटेबल बना पाएंगे। तीसरी बात है कि जब आप जो है पेपर करेंसी मुक्त भारत बना देंगे, तो ना तो हवाला होगा, ना भ्रष्टाचार होगा, ना ड्रग माफिया होंगे, ना हथियारों के माफिया होंगे, ना टुकड़े टुकड़े गैंग होंगे। ये सब जो है खत्म हो जाएंगे, तो ये देश की प्रगति कहाँ पहुंचेगी। जो क्राइम फ्री भारत का अपना एग्रो मॉडल है, उसमें इतनी ताकत है कि ओवरनाइट किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ जाएगी। और आगे चल के तो ये 25 गुना और 100 गुना बढ़ेगी। क्योंकि भारत जब बहुत धनी था तो वो अपनी हर चीज को सोने के भाव में बेच पाता था। भारत बिल्कुल। फिर से जो है अपने एग्रो प्रोडक्ट को सोने के भाव में बेचेगा। क्योंकि वो गेहूं चावल नहीं बेचेगा, वो जी। गेहूं चावल को प्रोसेस करेगा, उसमें औषधियां जोड़ेगा, उसमें वो करेगा। और वो जो है फूड विल बिकम द योर डिसीज ट्रीटमेंट, और आपको निरोगी भी करेगा और दीर्घायु भी करेगा। तो जी जी। आपका जो ये सो कॉल एग्रो प्रोडक्ट, ये सब औषधि बन जाएंगे। और बिल्कुल। औषधि जो है वो रॉ मटेरियल के भाव में नहीं बिकती है। राइट। तो वो बहुत महंगी जाएगी। और विदेशों में तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, वहां तो हर कोई बीमार है, ठीक है ना। तो बिल्कुल। वहां पर वो है 10 से 100 MSP के बीच में बेचा जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा प्रोडक्ट है। राइट। और जी। उसको बेचने के लिए जैसे पतंजलि के अपने अपने स्टोर हैं, ऐसे ही हम्म। विदेशों में भी क्राइम फ्री भारत की फ्रेंचाइज होगी जो उसको बेचेगी। तो ये समृद्धि लाने का एक बहुत पावरफुल साधन जो है हम खुद बनेंगे। नहीं 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 करना है। नहीं नहीं नहीं। जी। अरे यार नहीं करना है ना। चलिए ओके हाँ। तो तो सर हम सहमत हाँ हैं आपकी बात से। हाँ। तो आ- अब सवाल ये है कि आप जो है इसमें अपने प्रभाव क्षेत्रों के लोगों को जोड़ने में बहुत ताकत से काम करें। ठीक है ना। बिल्कुल और सर, करेंगे बिल्कुल। चलिए, तो अभी इस बात को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद जी जय भारत। सर, आप जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।